हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट ग्रे मार्केट सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, क्योंकि अब और नए आईपीओज दोस्तों आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मच अवेटेड आईपीओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसकी भी जो फर्दर अपडेट्स है वो निकल कर आ चुकी है, डेट्स निकल कर आ चुकी है। लेकिन डिटेल्स क्या है आगे की वो भी आपको बताऊंगा, प्राइस बैंड क्या है वो भी आपको बताऊंगा, शेयर होल्डर कैटेगरी भी रहने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ है दोस्तों जो रहने वाली है। बाकी आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ, जैसे मैंने आपको बताया, अब ओपन होने जा रहा है। कब से? 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में। जी हाँ, 12 से 16 दिसंबर के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। अभी इशू का दोस्तों प्राइस बैंड नहीं दिखा रहा है, बट आपको मैं बताता हूँ कि जो इशू का प्राइस बैंड है वो तय कर दिया गया है। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो यहाँ पर प्राइस बैंड दोस्तों कंपनी के द्वारा तय किया गया है वो है 2061 से लगाकर 2165। जी हाँ, ये जो है वो याद रखिएगा, इसका प्राइस बैंड रखा गया है। तो 2061 से लगाकर 2165, यानी आप मान के चलिए 2165 का आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा इस आईपीओ का। ₹2100 के आसपास का रूमर भी चल रहा था कि ₹2100 के आसपास इसका आईपीओ का प्राइस बैंड निकल कर आएगा। तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हैं निकल कर आ गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो अब आईपीओ का याद रखिएगा लॉट साइज रहेगा वो कितना रहेगा? वो सिर्फ 6 शेयर का रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल की, राइट। तो रिटेल में अब आपको एक लॉट में 6 शेयर ही मिलते हुए नजर आएंगे। और उसकी वैल्यू जो है वो दोस्तों करीबन 12,990 के आसपास निकल कर आती है। तो ये आईपीओ में आप देखिए 13,000 नहीं, 14,000 नहीं, क्योंकि आप मैक्स याद रखिए 15,000 तक एक लॉट रख सकते हैं। तो ये आईपीओ सिर्फ आपको 12,990 का ही मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम है। लेकिन क्योंकि प्राइस बैंड इसी तरीके से सेट किया गया है कि 12,990 पे याद रखिएगा आपको जो रिटेल कैटेगरी का एक लॉट है वो आता हुआ दिखेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 2,07,840 के आसपास रहता हुआ दिखेगा। तो बिग एचएनआई में 10,0230 के आसपास की एक एप्लीकेशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा प्राइस बैंड रखा गया है। एक प्योर ओएफएस याद रखिए ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। यानी सारा का सारा पैसा याद रखिएगा जो प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जिट इन द सेंस कि देखिए जो अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जो स्टेक सेल कर रहे हैं, एग्जिट गलत वर्ड होगा। लेकिन आईपीओ का साइज कितना है दोस्तों? ये आईपीओ रहने वाला है 10,602 करोड़ का। जी हाँ, 10,602 करोड़ के आसपास को दोस्तों ये आईपीओ रहेगा। तो अपने आप में आप समझिए आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। वही जो एक्सपेक्टेशन था 10,000 करोड़ के आसपास का, तो 10,600 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज रखा गया है। अब यही है कि देखिए अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन कंपनी की 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर निकल कर आ जाएगी, क्योंकि प्राइस के हिसाब से अगर निकाला जाए तो वैल्यूएशन करीबन 1,05,000-6,000 करोड़ के आसपास आपको आती भी देखने को मिलेगी। सो अब बाजार पर है दोस्तों देखना कि बाजार इस आईपीओ को किस तरीके से लेकर देखता है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आप कह सकते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बहुत सस्ता आईपीओ को प्राइस किया है। आई थिंक आईपीओ को ठीक ठाक प्राइस कर दिया गया, थोड़ी बहुत जगह बन सकती है, बट द थिंग इसकी और एक्साइटिंग करना चाहिए था। याद रखिएगा टोटल करीबन शेयर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो है 489,72994 प्लस। इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी भी रखी गई है 5% के आसपास। एक आईपीओ दोस्त मतलब ये जो एक पूरा वीडियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के ऊपर डिटेल में अभी अलग से आएगा, जिसमें हम सब कुछ बात करेंगे। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा अलग से। अभी इस वीडियो में हम बाकी आईपीओ पे भी ये चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसके अलावा कुछ आप खबरों में बात करते हैं। तो देखिए खबर में जेप्टो आज आती हुई नजर आई, क्योंकि जेप्टो ने दोस्तों अपने आप को कर लिया है कन्वर्ट टू अ पब्लिक कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा जेप्टो एम कर रहा है आईपीओ। जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे क्विक कॉमर्स कंपनीज बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। हाल ही में आपको पता होगा कि स्विगी ने 10,000 करोड़ के आसपास का क्यूआईपी अनाउंस किया है। और अपने आप में आप कह सकते हैं लगातार दोस्तों पैसा जो है वो कंपनीज उठाती जा रही है। सो अब दोस्तों यहाँ पर जेप्टो भी आपको बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर लाता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए कंपनी को दोस्तों एक पब्लिक कंपनी बनना रहता है, और वो अब दोस्तों कंपनी ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जेप्टो ने क्या किया है, अपने आप को पब्लिक कंपनी में बदल लिया है। कंपनी ने याद रखिएगा ये क्यों किया है, बिकॉज कंपनी को बाजार के अंदर लिस्टिंग करवानी है। और जिस तरीके से दोस्तों लगातार जेप्टो चर्चा में भी चल रहा था कि देखिए बैंकर्स को पिक किया है फॉर इट्स आईपीओ, और कंपनी लगभग 4,500 करोड़ के आसपास रेस कर सकती है। और उसमें नाम निकल कर आते हैं गोल्डमैन सैक्स के, मॉर्गन स्टैनली, जेएम फाइनेंशियल और बाकी सबके। अब दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि कंपनी जो है वो डीआरएचपी फाइल करेगी बिफोर द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले कंपनी का डीआरएचपी
फाइल करने का प्लान है। और जेप्टो दोस्तों यहाँ पर फिर आईपीओ भी आपको जल्द लाती हुई देखने को मिलेगी। खबर ये आ रही है कि कंपनी का आईपीओ आपको अगले साल आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी 2026 के अंदर कंपनी का जो आईपीओ है वो बेसिकली लॉन्च हो ही जाएगा, मतलब ओपन भी याद रखिएगा हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी बिफोर मार्च कंपनी अपने पेपर्स फाइल कर देगी और उसके बाद कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आ जाएगी। इस प्रकार की दोस्तों जो खबर है वो चलती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक कंपनी है जिनके द्वारा कल अपडेटेड डीआईएसपी फाइल की गई, नाम है उस कंपनी का गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, जी हाँ गजा कह लीजिए। तो दोस्तों कल कंपनी ने अपनी अपडेटेड डीआईएसपी फाइल करी जिसमें 656 करोड़ के आईपीओ को कंपनी का लाने का प्लान बताया गया। कल दोस्तों जब कंपनी ने भी अपने अपडेटेड डीआईएसपी फाइल करी तो उसमें कंपनी ने बताया कि फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन ये रहता हुआ देखने को मिलेगा। बताया गया है कि जो फ्रेश इशू रहेगा वो 549 करोड़ का रहेगा, तो ओएफएस करीबन 107 करोड़ का रहेगा बाय प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स, यानी उनमें अपना हिस्सा का बेचते हुए नजर आएंगे। जो फंड कंपनी रेज करेगी फ्रेश इशू के लिए, उससे कंपनी अपने डेट को और बाकी का कुछ नए फंड और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। कंपनी ने ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्री आईपीओ कर लिया है जिसमें 125 करोड़ रुपए कंपनी रेज करे, वैल्यू किया उस समय करीबन फर्म को एट 1625 करोड़, राइट। गाजा कैपिटल जो है वो दोस्तों वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट इक्विटी और अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट फर्म है। 2004 में याद रखिए कंपनी शुरू हो गई थी और कंपनी ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर्स को। और कंपनी का अगर आप देखेंगे ओवरऑल की सेक्टर में कंपनी इन्वेस्टेड भी है, लाइक एजुकेशन, कंज्यूमर और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इंटरेस्टिंग आईपीओ ये भी रहता हुआ देखने को मिलेगा जब हमको आता हुआ नजर आएगा, बहुत जल्द याद रखिएगा इसका आईपीओ आपको आता हुआ दिख जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं जीएमपी के बारे में। तो जीएमपी में शुरुआत करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से। सो यहाँ पर दोस्तों जीएमपी तो शुरू हमको होती हुई देखने को मिल गई है। अब जीएमपी देखिए शुरुआत में देखा जाए तो 300 रुपये के ऊपर चल रही थी कल के दिन, 350 360 रुपये तक गई। बट अभी दोस्तों प्रीमियम में हमको गिरावट देखने को मिली जब से कह सकते हैं प्राइस में निकल कर आया। अभी यहाँ पर तो देखिए प्राइस में अपडेट नहीं हुआ, जो सबको बता दिया है 2165 का रहेगा। कई जगह पे 275 से भी नीचे प्रीमियम ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, अराउंड 260, मतलब 10-12% के आसपास का प्रीमियम करंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात है कि देखिए थोड़ा सा बड़ा आईपीओ है प्लस वैल्यूएशन देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दी है। तो लिस्टिंग अगर गेन होते हैं भी तो भी मीडिया और लिस्टिंग गेन होते हुए देखने को मिलेंगे, तो वो अपने आप में एक नेगेटिव बात हो गई है। बट ठीक है, देखते आगे होता क्या है। इसके अलावा पार्क मेडिवर्ल्ड आपको पता ही है, एक दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 10 दिसंबर टू 12 दिसंबर, करीबन 162 का इसका प्राइस बैंड है, 920 करोड़ के आसपास का इशू है। इसकी जीएमपी में लगातार एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, करेंटली एट 32 रुपीज़ विच इज़ 20% लगभग। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अच्छा प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, प्राइसिंग बहुत अच्छी की गई है। फिर दोस्तों एक एसएमई आईपीओ आता है जिसका नाम है रिद्धि डिस्प्ले, याद रखिएगा ये ओपन होगा 8 से 10 दिसंबर के बीच में, करीबन 23 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 1 रुपये का करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेक फिट इनोवेशन, ये एक और मेन बड़ा आईपीओ जो ओपन होगा 8 से 10 के बीच में। कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, ठीक ठाक एंकर बुक आप कह सकते हैं कंपनी की हमको आती हुई देखने को मिली है। कोई बहुत एक्साइटिंग मुझे ऑनेस्टली नज़र नहीं आई, डिसेंट आप कह सकते हैं। बाकी प्रीमियम में कोई भी उतार चढ़ाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाता है ये जब ओपन होगा 8 तारीख से। फिर दोस्तों अगला आईपीओ आता है कोरोना रेमेडीज़ का, याद रखिएगा ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 8 से 10 के बीच में। इसकी एंकर बुक भी आपको ठीक ठाक देखने को मिली। बाकी याद रखिएगा ये आईपीओ जिसने कहा 8 से 10 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा, 1062 का प्राइस बैंड है, लगभग 330 रुपये का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है केवी टॉयज इंडिया का। ये आईपीओ भी आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा 8 से 10 के बीच में। करीबन आईपीओ का प्राइस बैंड है 239 रुपीज़ के आसपास का और अच्छा प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 31% के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मेथड सॉफ्टवेयर, ये भी एक एसएमई आईपीओ याद रखिएगा जो ओपन हो चुका है, 9 तारीख को क्लोज होगा, 194 का प्राइस बैंड है, ओवरऑल 35 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है विच इज़ 18%। फिर अगला आईपीओ आता है वेस्टर्न ओवरसीज़ का। ये आईपीओ याद रखिएगा क्लोज हो जाएगा 8 तारीख को। सब्सक्रिप्शन अभी तक कोई खास हमको आता हुआ देखने को मिला नहीं है, प्रीमियम भी मात्र 3.5% का, याद रखिएगा 56 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बहुत छोटा आईपीओ मात्र 9.5 करोड़ का। फिर लग्जरी टाइम के आईपीओ को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, आखिरी दिन इसका 8 तारीख को है, 109% का प्रीमियम है और बहुत अच्छा भरने का अनुमान भी लगता हुआ नजर आ रहा है। देन मीशो आईपीओ आता है जो लगभग 39% के आसपास के प्रीमियम पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग बात है कि इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी प्रीमियम थोड़ा सा नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो लगभग 50 रुपये के आसपास चल रहा था, अभी 43 रुपीज़ के आसपास चल रहा है विच इज़ 38%। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है विद्या वायस का, जिसका प्रीमियम तो लगभग 3 रुपये के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिर श्रीकाना स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस आईपीओ जो कह सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम तो बिल्कुल है ही नहीं, याद रखिएगा 8 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है। एक्वस का जो प्रीमियम है वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है, अब करीबन 46.5 रुपीज़ का जो हाई था उसे 39 रुपीज़ तक आ चुका है, लगभग 31% के आसपास चल रहा है। तो याद रखिएगा ये तीनों मेन बोर्ड आईपीओ का अलॉटमेंट हमको 8 तारीख को आता हुआ दिखेगा। बट हाँ सब्सक्रिप्शन
बहुत अच्छा देखने को मिला 2 आईपीओज़ में, विद्या वाइस में कम था, बट यहाँ पर ग्रे मार्केट गिरती हुई देखने को मिल रही है। फिर हेलो जी हॉलीडेज़, ये आईपीओ भी याद रखिएगा, एक ऐसे में आईपीओ जो लिस्ट होगा 9 तारीख को। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। अभी 7% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी नियो कैम बायो की, ये आईपीओ भी 9 तारीख को लिस्ट होगा, लगभग 10% का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा एस्ट्रॉन मल्टीग्रीन की लिस्टिंग देखने को मिलेगी, इन्विक्टा डायग्नोस्टिक की लिस्टिंग देखने को मिलेगी 8 तारीख को, लिस्टिंग देखने को मिलेगी रेवल केयर की, अच्छी लिस्टिंग होने का अनुमान है, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रीमियम घटता हुआ देखने को मिला है, 80 से 75 आता हुआ दिखा है। फिर क्लियर सिक्योर्ड आईपीओ भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा 8 तारीख को। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की लिस्टिंग होती है सारे आईपीओस की जो एसएमई सेगमेंट के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी एक्शन याद रखिए, मेन बोर्ड में आपको और बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।